स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर किसने दिया था जी? गोल्डस्मिथ और अनहलबैक ने दिया था। ये रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये बात मैंने आपको बता दी कि मेरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है खुद की तरफ और ऑर्बिट में भी। अपने कौन सी डायरेक्शन कंसिडर करने जब वो अपनी ओन एक्सिस की। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम उसको क्लॉकवाइज है तो स्पिन हम उसकी अपवर्ड लेंगे, अपवर्ड एरो से डिनोट करेंगे, प्लस माइनस हाफ लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो स्पिन क्या लेंगे? डाउनवर्ड। वैल्यू आपके पास प्लस माइनस हाफ। जो आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसका फार्मूला आपके पास क्या होगा? अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन एच अपॉन टू पाई। और एच अपॉन टू पाई को आप क्या लिख सकते हो? एच कट लिख सकते हो। और फिर आपने बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो। और वो किसके साथ आएंगे? अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। और ये मेरे पास करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जी। अब बात आती है समझाने की कि मेरे पास अलग अलग ऑर्बिट है। मेरे पास ये मैंने माना मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है जी। कि अगर मेरे पास क्लॉकवाइज है इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये क्लॉकवाइज प्लस हाफ एरो से, और हम इसको किससे? फुल एरो से डिनोट कर सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस में? प्लस हाफ में। अब अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज क्या करना चाहें? रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये मेरे पास कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ। सेम टू सेम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फुल एरो से, एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड। अब अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है उसमें आपको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो एक की डायरेक्शन आप क्या रखते हो? क्लॉकवाइज। दूसरे की डायरेक्शन आपकी क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज, दूसरा आपके पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब जो आपने बात की थी कि सर एक बार रखा दो, मान लो कि आपके पास पी ऑर्बिटल है। आपके पास कौन सा ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल किस में मिलता है? पी सब सेल में। पी सब सेल में पी के 3 ऑर्बिटल। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहोगे, मान लो कि सबसे पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब जब आप दूसरे इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहोगे ना तो पहले आप दूसरे ऑर्बिटल में फिल करोगे। अगर 3 भरना चाहोगे तो पहले आप थर्ड में करोगे। ये बात किसने बताई थी? गोल्डन। किसने? नहीं, ये प्रिंसिपल है जी आपके पास। होन्स रूल बताता है। कौन बताता है? होन्स रूल। जो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये बात कौन बताएगा आपके पास? होन्स रूल बताएगा, ठीक है जी। सिंगल आप हाफ एरो, आप फुल एरो का भी यूज कर सकते हो। अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस फोर्थ इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ भरोगे जी, न कि आपने फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दिया। ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। गलत। अब मान लो आपने फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दिया, ये भी आपके लिए क्या होगा? गलत होगा। सही रिप्रेजेंटेशन है कि आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। सर 3 होते हैं, 3 भर दिया। फिर मेरे पास फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और मेरे पास सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन ये आएगा। ये सही रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है जी। अब मैंने आपसे पूछा कि मेरे पास ये एस ऑर्बिटल है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए। एक की स्पिन मेरे पास, इसकी स्पिन क्या है जी? प्लस हाफ। और इस वाले की स्पिन मेरे पास क्या है? माइनस हाफ। तो मेरे पास एस की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्या जी? 0। तो ये इस ऑर्बिटल के लिए एस की वैल्यू क्या? 0। आपसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम फाइंड करवा रहा था, फार्मूला क्या लिखा था? एस इंटू एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी? 0 है। 0। अगर ये मेरे पास 0 है तो जिससे भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा वो चीज़ मेरे पास क्या हो जाएगी? 0। तो वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है जी। यहाँ पर भी वैल्यू इस ऑर्बिटल के लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए 0, ठीक है जी। अब मेरे पास
3 ऑर्बिटल, मेरे पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, यहाँ पर मेरे लिए s की वैल्यू क्या, हाफ। अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने जी, तो वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, s इक्वल टू 1/2 इंटू 2 1। अगर मेरे पास वैल्यू कितनी है, मान लो इस तरह की पिक्चर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास 1/2 स्पिन रखते हैं, 3 होंगे तो क्या आएगा, 3/2। अब 4, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0। बाकी कितने बचे, 2 गुणा हाफ मेरे पास क्या होगा। 1, अब 1 इलेक्ट्रॉन और फिल कर दिया, ये वाला, ये भी 0 हो जाएगा। ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, वैल्यू क्या आएगी, 1, हाफ, हाफ हाफ आएगी। क्या कितनी आएगी, हाफ। आएगी। अब ये फिल कर दिया, वैल्यू क्या आएगी टोटल, 0 आ जाएगी। 0। बता सकते हो। अगर सेम सिचुएशन मेरे पास कौन सा है, एक दूसरे के सामने देख रहे हो, अभी तो बातें पूरी नहीं हुई। 1 2 3 4 और 5, डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, डी में कितने ऑर्बिटल, डी 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल। अगर डी है मेरे पास, डी में मेरे पास 5 ऑर्बिटल, अगर 5 ऑर्बिटल तो मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ये हमने पहला इलेक्ट्रॉन फिल किया, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एस की वैल्यू क्या आएगी, 5/2। मेरे पास हर एक की स्पिन क्या है, हाफ। कितने अनपेयर्ड है, कोई पेयर दिख रहा है, नहीं, 5 मेरे सारे के सारे अनपेयर्ड हैं। फिर सर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 5/2, 10 की तो जिक्र ही नहीं किया, लिखा कितना है। जो चीज़ लिखे उसका जवाब देना, जो आपको आता है उसका जवाब चाहिए नहीं अपने को। 6 7, अब वैल्यू क्या आएगी, 3/2। अब मेरे पास क्या आएगी, 1। अब मेरे पास क्या आएगी, हाफ। ये वैल्यू रहेगी मेरे पास। क्लियर, यस सर। कोई बात, नहीं। कोई बात पूछनी हो, नहीं।